नाज़रीन करम, वही हुआ जिसका डर था। माजरत के साथ मैंने गलत मुहावरा पढ़ा है। वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। नवाज शरीफ को अल अजीज़िया केस में भी बरी कर दिया गया, बाइज्जत बरी कर दिया गया। नवाज शरीफ के लिए मुहावरे भी अब तब्दील होना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि डर तो नहीं था हमें कि नवाज शरीफ के लिए ऐसा कोई फैसला आएगा, ऐसी सहूलतकारी आएगी। उम्मीद थी इस चीज़ की, जिस तरह से सहूलतकारी की जा रही थी उसके बाद मुहावरात का तब्दील होना कोई बड़ी बात नहीं है। 11 साल 7 साल की जो नवाज शरीफ को सजाएं मिली हुई हैं, वो नवाज शरीफ के लिए एक दरख्वास्त की मार है। एक दरख्वास्त, नवाज शरीफ एक अपील दायर करते हैं, फैसला महफूज होता है और 40 या 45 मिनट मैक्सिमम है ये। नवाज शरीफ के लिए रिलीफ जो है वो तैयार होकर आ जाता है। आज नवाज शरीफ का ये आखिरी केस था जी, अल अजीज़िया, और इसके बाद नवाज शरीफ वो नन्ना मुन्ना सा जो एक पैदा होता है बच्चा, और वो बिल्कुल गुनाहों से पाक होता है। नवाज शरीफ को जो बनाने की कोशिश की जा रही थी वो बच्चा, वो आज कामयाब हो गई है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है, क्या अवाम के दिल से नवाज शरीफ की ये जो आपने ये कोशिश की है, अवाम के दिल में नवाज शरीफ के लिए मोहब्बत पैदा कर सकेंगे? क्या सादिक और अमीन जो है वो कहलवा सकेंगे अवाम से नवाज शरीफ को? और वहीं दूसरी तरफ इमरान खान को घड़ी चोर और पता नहीं क्या क्या बोलकर, इंटरव्यूज करवाकर, जातियात पर इमरान खान की उतर कर इमरान खान की मोहब्बत को अवाम के दिल से निकाल सकेंगे या नहीं? इस हवाले से डिटेल से बात करते हैं। इसके साथ साथ आज पाकिस्तान के अंदर एक अफसोसनाक वाकया हुआ है। 23 जो हैं शहादतें हुई हैं और मेन स्ट्रीम मीडिया ये बिल्कुल नहीं दिखा रहा। इस हवाले से आपको बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली आज की वीडियो, आखिर तक लाजमी देखिएगा। और ये शहादतें जो हुई हैं ये हम इनके मकरूज रहेंगे हमेशा। 23 जो हैं वो आज इस धरती से जनाजे उठे हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा रहा। मेन स्ट्रीम मीडिया तो है वो नवाज शरीफ को अल अजीज़िया केस में बरी होते दिखा रहा है। ये चीज़ें क्यों दिखाएगा मीडिया? लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। नाज़रीन करम, अब सब जानते हैं कि नवाज शरीफ को इलेक्शन में अहल करवाने के लिए और नवाज शरीफ को अवाम में अंदर जो है वो एक दोबारा से इलेक्शन लड़ने के लिए काबिल बनाने के लिए निज़ाम ने कितनी कोशिशें की और कोशिशें क्यों की गई हैं? वो इसलिए की गई कि नवाज शरीफ जो है एक दफ़ा फिर इक़्तिदार में आके हमारे बूट पॉलिश करें, हमारे एहतसाब की बातें ना करें। जिस तरह उन्होंने कहा है कि एहतसाब जो है वो अल्लाह पर छोड़ दिए, मैंने सारे मामलात जो हैं वो अल्लाह पर छोड़ दिए हैं। और नवाज शरीफ ही वही बंदा है जो कि हमारे एहतसाब की बात नहीं करेगा। इमरान खान जो है वो जेल में भी हमने उसे डील ऑफर कर दी है, इतनी डीलें ऑफर की हैं कि भाई एक सूबे के अंदर गवर्नमेंट ले लो, मुल्क से बाहर चले जाओ, जो करना है कर लो, बस हमारा एहतसाब ना करो। लेकिन वो बंदा जो है हमने उसे टॉर्चर भी कर लिया, उसकी ज़ातियात पर भी उतर आए, उसकी ज़ाती ज़िंदगी, उसकी बीवी पर इल्ज़ाम लगवा लिए, सब कुछ कर लिया। लेकिन वो बंदा जो है वो कह रहा है मेरी कौम को जो मुझ पर फ़ख्र है वो इसी वजह से है कि मैं झुकूंगा नहीं और मैं एहतसाब करूंगा। मेरी कौम को मुझ पर यह फ़ख्र है और मैं जो उनकी जो मुझ पर उम्मीदें हैं, मैं उस उम्मीदों को जो है वो टूटने नहीं दूंगा, उन उम्मीदों पर जो है वो मैं पानी नहीं फिरने दूंगा। लेकिन फिर हुआ यही है ना कि नवाज शरीफ के लिए रिलीफ है और इमरान खान को 200 से ज्यादा केसेस के अंदर फंसा दिया गया। नवाज शरीफ पर 11 साल 7 साल की जो सजाएं थी वो 40 से 45 मिनट की टोटल मार हुई हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो है निज़ाम के बूट पॉलिश करने का फैसला कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अजीज़िया रेफरेंस में सजा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपील पर समाअत थी, आज हुई है। और जस्टिस आमिर फारूक साहब, जिन्होंने इमरान खान या पीटीआई को कभी, हर दफ़ा रिलीफ बनता रहा लेकिन कभी उन्होंने जो है वो रिलीफ नहीं दिया। और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच था जी, इसने समाअत की है। अल अजीज़िया केस में भी नवाज शरीफ साहब को बाइज्जत बरी कर दिया गया। एवन फील्ड वाला मामला आपको पता है कि वो पहले ही जो है हल हो गया। मुदई ने जिसपे सरेंडर कर दिया, नैब ने कहा नहीं जी नवाज शरीफ बिल्कुल ठीक है, हमने जो दरख्वास्त दी थी हम वापस ले रहे हैं। गलती हो गई थी हमसे उस टाइम पर, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी कि हमने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 1400 रोज से ज्यादा मफरूर रहने वाले शख्स के खिलाफ जो थी वो अपील एक दायर कर दी थी, दरख्वास्त दायर कर दी थी। हम अपनी दरख्वास्त जो है वो वापस ले रहे हैं, हमने सरेंडर कर दिया है नवाज शरीफ के सामने, इस निज़ाम के सामने हमने सरेंडर कर दिया। कानून कोई नहीं है, कानून पाकिस्तान के अंदर कोई आइन और कानून नहीं है, हम अपनी दरख्वास्त जो है वो वापस ले रहे हैं। और वहीं एक दरख्वास्त आती है, इमरान खान साहब कहते हैं कि भाई मुझे अटक से अडियाला भेज दें। वो 1.5 माह से जायद जो है वो दरख्वास्त पड़ी रहती है, समाअत होती रहती है, कोई फैसला नहीं आता उसके ऊपर। और अडियाला जेल उन्हें तब शिफ्ट किया जाता है जब साइफर केस की समाअत जो है वो जल्दी जल्दी करनी होती है कि जज अबुल हसनात को जो है वो अटक जाना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है कि वो अबुल हसनात साहब जो है लाहौर में अडियाला जेल है, तो जितनी जल्दी हो सकता है इमरान खान को सजा दिलवानी है, तो इसीलिए इमरान खान को अडियाला जेल तब शिफ्ट किया गया। खैर 6 जुलाई 2018 को इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने एवन फील्ड में नवाज शरीफ साहब को 11 साल की कैद सुनाई थी।
और 11 साल की जब ये कैद हो गई तो लग रहा था कि नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई है, लेकिन नहीं पता था कि इस निज़ाम में, इस मुल्क में कायद आज़म ने जो मुल्क आज़ाद करवाया, जमहूरियत के नाम पर बनवाया, वहाँ सिर्फ अगर एक दफ़ा आप बूट पॉलिश कर लें तो 11 साल क्या 100 साल, 1000 साल की भी अगर कैद होगी तो वो ख़त्म हो जाएगी। और उसके बाद अल अज़ीज़िया में जो था वो 7 साल कैद थी और जुर्माना की जो है वो सज़ा सुनाई गई थी, जिसमें आज बाइज़्ज़त नवाज शरीफ साहब को बरी कर दिया गया। 26 अक्टूबर को नवाज शरीफ की अपीलें आई, फैसले महफूज, और फिर 40 मिनट के बाद नवाज शरीफ के लिए रिलीफ तैयार, बाइज़्ज़त बरी का फैसला आ गया। और मैंने पहले कहा कि ये उम्मीद जो थी वो पहले ही, अब जिस तरह हमें एक होता है ना, एक डर नहीं होता कि नवाज शरीफ का यार इस तरह का कोई फैसला आ जाएगा, कोई नवाज शरीफ को रिलीफ मिल जाएगा, उम्मीद होती है कि निज़ाम ने इसी तरह का फैसला देना है। वहीं इमरान खान को आप देख लें, वहीं हमें पता होता है कि इमरान खान जितने भी सच्चे हो जाए, जितने भी सबूत ले आए, जितने भी गवाहान ले आए, फैसला इमरान खान के खिलाफ आना है। लेकिन एक बात जो है वो ये कि आप जितना कुछ कर लें, जितनी कोशिशें कर लें, निज़ाम को खरीद लें, बूट पॉलिश कर लें, जजेस को खरीद लें, सब कुछ कर लें, लेकिन अवाम को नहीं खरीद सकते। अब अवाम के अंदर शऊर आ गया और वो शऊर दिया इमरान खान ने अवाम को, जो कभी खत्म नहीं होगा। तो ऐसे फैसले, ऐसे बाइज्जत बरी होने से कोई फायदा नहीं होना। खैर, दूसरी तरफ जो है वो 23 शहादतें मैंने आपको इब्तिदा में बताया कि हुई हैं, और ये शहादतें मैं पहले भी कहता रहा हूँ, हम मकरूज़ हैं इनके 23 जनाजे और 23 वो जवान जो आपकी और मेरी हिफाजत के लिए इस धरती पर कुर्बान हो गए। और ये यकीन जाने हमारे माथे के झूमर है, जो मतलब कि आप इमेजिन करें कि आज जब 23 घरों से जनाजे उठे होंगे तो क्या सूरत हाल होगी। जो अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, अपने वालिदैन को घर अकेला छोड़ कर आते हैं, तनहा छोड़ कर आते हैं आपकी और मेरी हिफाजत के लिए। रहीम यार खान का जी, डेरा इस्माइल खान, माजरत, डेरा इस्माइल खान का ये इलाका है दारजंदा, जहाँ पर ये तहरीक जहाद पाकिस्तान के नाम से एक तहरीक है, और ये इंटेलिजेंस यहाँ पर एक ऑपरेशन किया गया, जिसके नतीजे में तमाम दहशतगर्दों को जो है वो जहन्नुम वासिल किया गया। और लेकिन वही फ्रस्ट्रेशन में आके उन्होंने खुद कुछ हमला किया, एक चौकी के साथ टकराए हैं। बारूदी एक उनके पास आप कह लें कि मशीन थी, एक टैंक था बारूदी, जिससे वो टकराए हैं चौकी पर, जिसके नतीजे में 23 जो हमारे फौजी जवान हैं वो इस धरती पर कुर्बान हो गए। मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा रहा। क्यों नहीं दिखा रहा? क्योंकि वो नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नवाज और पीपी, इन चीज़ों की तरफ जो है वो उनका ध्यान है, और आवाम के दिलों में एक वो चीज़ डालने की कोशिश की जा रही है, मेन स्ट्रीम मीडिया पर बार बार दिखाने की कोशिश की जा रही है कि नवाज शरीफ जो हैं वो बस अगले जो हैं मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म होंगे। शहादतें होती रहती हैं, इमरान खान को साइफर में सज़ाएँ मिलती रहती हैं, वो तो मिल जाएंगी, वो तो एहतसाब हो जाएगा। लेकिन इन चीज़ों पर जो है वाकई ही, और मैं इस चीज़ को डिस्कस करना मैंने बहुत ज़रूरी समझा कि 23 शहादतें कोई आम शहादतें नहीं हैं, और वाकई ही अल्लाह पाक, उन्होंने तो जाना ही जन्नत में है, लेकिन अल्लाह पाक उनके जो लवाहिकीन हैं उनको सब्र दे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक देना मत भूलिएगा। दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।